नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोम्स बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। आपने ये नाम शायद सुना होगा, बहुत सारे लोग यूज करते हैं डेक्सोरेंज को और ये बहुत ही ट्रस्टेड एक ब्रांड है। ये सिरप हर एक मेडिसिन शॉप पे आपको दिख जाएंगे और ये सिरप एक प्रकार के मल्टीविटामिन है। बेसिकली ये आयरन सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेक्सोरेंज क्यों दिया जाता है, डेक्सोरेंज की यूज क्या है, डेक्सोरेंज की साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, डेक्सोरेंज सिरप का मोड ऑफ एक्शन कैसे ये काम करते हैं। ये भी बताएंगे कि डेक्सोरेंज अगर आपको मार्केट में ना मिले तो उसके बदले में कौन कौन सी अलग ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स आप ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए पहले बात करते हैं डेक्सोरेंज की मेडिसिन टाइप, दवाई टाइप। ये मल्टीविटामिन और आयरन सप्लीमेंट है, मैंने आपको बता दिया। सॉल्ट कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो सॉल्ट्स आते हैं वो होता है आयरन, जो फेरस एस्कॉर्बेट के नाम से इसके अंदर लिखा होगा। आप देखेंगे पैक को तो आयरन एज अ फेरस एस्कॉर्बेट होता है। फोलिक एसिड रहता है, विटामिन B12 रहता है जिसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है साइंटिफिकली। तो विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन, ये तीनों चीजों के मिश्रण है ये डेक्सोरेंज सिरप। और ये जो पैकेजिंग में आता है आप शायद देखे होंगे कि ऑरेंज के कलर में, ऑरेंज के ब्रांडिंग पे आता है, इसलिए डेक्सोरेंज नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कि डेक्सोरेंज सिरप की इस्तेमाल क्यों, कब प्रेस्क्राइब किया जाता है, क्यों प्रेस्क्राइब किया जाता है। डेक्सोरेंज सिरप को दिया जाता है उन्हीं लोगों को जिनके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी है, मतलब आयरन की कमियां हैं। और आयरन की कमियां आपके शरीर में होता है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। उन सारे पेशेंट्स में डेक्सोरेंज सिरप दिया जाता है। उसके साथ साथ किसी पेशेंट में अगर विटामिन B12 की भी कमियां हो तो वहां पे भी, उस पेशेंट में भी हम डेक्सोरेंज सिरप को देते हैं। उसके साथ साथ और एक बात होता है कि कुछ पेशेंट्स में, जो खास करके जो प्रेग्नेंट महिला होते हैं, उनके प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में आयरन की नॉर्मल सप्लीमेंट, विटामिन B12 के सप्लीमेंट के चाहिए होता है ठीक से, तब डेक्सोरेंज दिया जाता है। बुजुर्गों में जिनमें ऑटोमेटिकली शरीर में आयरन एब्जॉर्प्शन की क्षमता कम हो जाता है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जो ज्यादा नॉनवेज फूड नहीं खाते हैं, उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहता है, तो उनमें भी डेक्सोरेंज सिरप दिया जाता है। और डेक्सोरेंज सिरप देने से ना तो सिर्फ विटामिन B12 और आयरन की कमी को भरपाई करता है ये, उसके साथ साथ ये हमारे शरीर में RBC प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो लाल कलर का सेल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर, वो सेल्स को भी डेवलप करने में, बनाने में मदद करता है। तो ये सारे इस्तेमाल है, यूज है डेक्सोरेंज सिरप की। अब बात करते हैं डेक्सोरेंज सिरप की साइड इफेक्ट के बारे में। देखो, डेक्सोरेंज सिरप बहुत सालों से है और लोग इस्तेमाल भी करते हैं, मगर इसका कुछ बेसिक साइड इफेक्ट्स है। और सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट आता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया है कि डेक्सोरेंज सिरप को रेगुलरली लेने पे 2-3 महीने के इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आयरन सप्लीमेंट का ये एक साइड इफेक्ट रहता है। ये किसी भी प्रकार के आयरन सप्लीमेंट आप उठा लो, उससे कॉन्स्टिपेशन होने की एक चांस रहता जरूर है। उसके साथ आता है नौजिया, आपको एक स्टमक डिस्कंफर्ट हो सकता है कुछ लोगों में, सारे लोगों में मैं नहीं कहूंगा। और डार्क कलर का स्टूल, आपका स्टूल की कलर डार्किश हो जाना, ब्लैक हो जाना, ये भी इस सिरप का एक साइड इफेक्ट। अब देखो, डार्क स्टूल या ब्लैक स्टूल बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होता है। जनरली ब्लैक स्टूल तब होता है जब खून निकलता है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। यहां पे ऐसे कुछ नहीं, यहां पे ये सिरप लेने से भी आपका स्टूल का कलर जो है वो ब्लैक होगा, हो सकता है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली ये दवा ले रहे हो और स्टूल की कलर ब्लैक है तो हो सकता है इसके कारण आप बंद करके देखिए, कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक कलर नॉर्मल हो जाना चाहिए। अगर नॉर्मल हो जाता है तो आप मान लीजिएगा कि ये दवा लेने से आपको हो रहा था। और अगर दवा बिना लेने से भी ये होता है तो तुरंत आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाएं। अब बात करते हैं कि डेक्सोरेंज सिरप की अल्टरनेटिव्स के बारे में। अगर आपको डेक्सोरेंज सिरप नहीं मिल रहा है आपके एरिया में, हालांकि मिल जाना चाहिए, बहुत पुरानी ब्रांड है और बहुत ही बड़ा रेपुटेशन है इस ब्रांड का, मगर फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कौन कौन सी अदर ब्रांड अल्टरनेटिव्स आप ट्राई कर सकते हो, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। आप लिवोजेन सिरप ले सकते हो जिसके अंदर फेरस फ्यूमेरेट होता है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है। आप ट्रेडिफेरन सिरप ले सकते हो, आप हेमी प्योर सिरप ले सकते हो। ये सारे के सारे सिरप में सेम आपको आयरन मिलेगा, फोलिक एसिड मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगा। और कुछ टैबलेट अल्टरनेटिव्स भी आपके सामने, अगर आप सिरप नहीं लेना चाहते हो, टैबलेट लेना चाहते हो। कुछ लोग सिरप पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसमें एक्चुअली वो इक्विवेलेंट टू ड्रिंकिंग होता है, तो वो चीज वो पसंद नहीं करते हैं, तो वहां पे टैबलेट भी आप ले सकते हो। फेरोग्लोबिन बोल के टैबलेट आता है और सिप फेरोज 12 बोल के भी टैबलेट आता है।
इसके अंदर में भी आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के मिश्रण होता है, ठीक है। और इंडियन ब्रांड नेम डेक्सोरेंज सिरप मैंने आपको बता दिया, एस्टेरिस्क बनाता है, MS एस्टेरिस्क। तो ये सारे के सारे ब्रांड ऑल्टरनेट्स आपको बता दिए। ना तो सिरप, अगर सिरप आपको पसंद नहीं है तो आप टैबलेट में भी जा सकते हो, टैबलेट भी ट्राई कर सकते हो। सिरप जो लोग पसंद करते हैं सिरप ही ट्राई करना, और जो लोग टैबलेट, तो वो लोग टैबलेट ट्राई करना, मगर काम सेम ही है। इसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 का मिक्सचर है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।